हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं हमारा हाउस बॉय का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था कि वो जहान को कार में बैठने के लिए कहता है, जैसे वो उसे स्कूल में छोड़ सके। मगर जहान संज्ञान ने जो उसके लिए कार भेजा था उसमें बैठ जाता है। जैसे ही वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। अब आगे की स्टोरी। दूसरी तरफ शाहजहान जो बहुत ज़्यादा खुश था संज्ञान की ऐसी ट्रीट से। वो हमेशा जहान को खुश करने की कोशिश करता था। उसका बॉयफ्रेंड जो बहुत अच्छा था। जहान ये सब कुछ एंजॉय करता है। वो बहुत ज़्यादा खुश था। ये पहली बार था कोई उसे इतना ज़्यादा खुश करने की कोशिश कर रहा है, उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, उसे ऐसा फील कर रहा है जैसे वो इस वर्ल्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। ये बात सच है कि वो सब कुछ ईपो से पाना चाहता था। वो उसका प्रॉमिस याद करने लगता है, कैसे ईपो उसे बचपन में ये सब कुछ प्रॉमिस किया था। वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। वो ये सारी बातें सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो लास्ट नाइट की बातें भी याद करने लगता है, कैसे ईपो उसका फर्स्ट किस चुरा लिया था। अब वो ईपो को प्यार नहीं करना चाहता। उसके दिल में उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। ये सोचते हुए भी जैन अपने आप को कहता है, क्यों मैं प्यार टीचर क्यों नहीं करता? क्या गॉड मुझसे इतना ज़्यादा नाराज़ है, मुझसे इतना ज़्यादा नफरत करते हैं कि मैं एक मेड और ड्राइवर का बेटा हूँ, इसीलिए खुशियाँ डिजर्व नहीं करता? वो मुझसे क्या चाहते हैं? ये सारी बातें सोचते हुए वो जो फ्लावर का बुके था वो नीचे गिर जाता है। जैन अपने फेस को टॉस करने लगता है। जो देखता है जो रो रहा था वो उस फ्लावर्स को उठाकर देखने लगता है। उसे देखते ही जैन के फेस में एक बड़ी सी स्माइल आ जाता है। अब वो अपने आंसुओं को वाइप करते हुए कहता है, नहीं, शायद गॉड अभी भी मुझे प्यार करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने मेरे लिए एक नया बॉयफ्रेंड दिया जो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करता है और मुझे ऐसा फील करता है जैसे मैं कोई इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ, जो मुझे समझता है, मेरे दर्द को समझता है, जो मुझे जज नहीं करता कि मैं किसका बेटा हूँ। वो मुझे प्यार करता है चाहे मैं जैसा भी हूँ। अब वो खुश था और वो संज्ञान से प्यार करने की कोशिश करता है। उससे भी प्यार की डिजर्व करता है। संज्ञान जो इतने महीनों से जान को कोर्ट कर रहा था, मगर जान हमेशा उसे रिजेक्ट करता था। मगर संज्ञान कभी भी गिव अप नहीं किया। 20 बार जान ने उसे रिजेक्ट किया है, मगर फाइनली संज्ञान खुश है। पूरी तरह नहीं, मगर एटलीस्ट खुशी का मतलब तो इंसान एक दूसरे का केयर करना होता है। अब जैन स्कूल के पार्किंग स्पेस में पहुंच गया था, जहां पर संज्ञान उसी का ही इंतजार कर रहा था। वो जान के लिए कार का डोर ओपन करता है और कहता है, माय ब्यूटीफुल जान, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि तुम इस बात पर एग्री होगे। मैं खुश हूँ और थैंक यू। जान मुस्कुराते हुए अपना हाथ अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देता है। जान भी मुस्कुराते हुए संज्ञान के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, थैंक यू। मैं भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे लिए ड्राइवर भेजोगे, जबकि मैंने तुम्हें कहा था मेरे लिए और ना होने के लिए। थैंक यू यान, मैं खुश हूँ। जान देख सकता है संज्ञान कितना ज़्यादा खुश है। वो उसके करीब चला जाता है। उसे रियलाइज़ होता है संज्ञान कितना ज़्यादा हैंडसम है और उसके आंखों में उसके लिए प्यार और सिंसियरिटी क्लियरली दिख सकता है। संज्ञान जान के हर करीब जाकर अपने दोनों हाथों को जान के वेस्ट के अराउंड ले लेता है। जान तो पूरी तरह फ्लिंच हो जाता है और थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। संज्ञान चकर्स करते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं अपनी बाउंड्री कभी भी क्रॉस नहीं करूँगा। मैं बस खुश हूँ। फाइनली तुमने मुझे अपने मैन के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लगता है जैसे मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम कभी भी ऐस कहोगे, इसीलिए मैं तुम्हें इस तरह पकड़ा हुआ हूँ जैसे मैं ये श्योर हो जाऊँ मैं कोई भी ड्रीम नहीं देख रहा हूँ। थैंक यू जान, थैंक यू सो मच। ये कहकर वो जान के फोrehead पर किस करता है। उसी समय इबो के कार भी पार्किंग स्पेस में आ जाता है। वो उस सीन को देखकर पूरी तरह गुस्सा हो गया था, जेलस हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे इबो भी सुसाइड करने वाला है। जान उससे बिलोंग करता है। उसने पहले क्यों उसे कन्फेस नहीं किया, अपना प्रॉमिस उसे क्यों नहीं निभाया?
अगर ऐसा करता तो वो कभी भी दूसरे इंसान के पाँव में नहीं होता। अब मैं क्या करूँगा? मैं उसकी लाइफ को इतने ज़्यादा मिजरेबल बनाने क्यों कोशिश कर रहा था? मैं उसे दूसरे इंसान के साथ कभी भी नहीं देख सकता। ये सीन हिप्पो के दिल को झंझोड़ के रख लेता है। अगर ये सब कुछ अभी ही नहीं रुका गया तो हिप्पो किसी को जरूर मार डालेगा। वो अपनी मुट्ठियाँ टाइट कर लेता है। उसे बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील होता है। दूसरी तरफ संज्ञान जहन को छोड़ता है और उसे दूसरा फ्लावर देता है और चॉकलेट और बहुत सारी चीज़ें देता है और कहता है ये सब कुछ तुम्हारे लिए लव। आई होप तुम्हें सब कुछ पसंद आएगा। और थोड़ा सा पाउट बनाते हुए कहता है मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, मगर मुझे ये बिलीव है तुम्हें सब कुछ पसंद आएगा। मगर नहीं आया तो मुझे ज़रूर कहना, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ज़रूर लेकर आऊँगा। जान चक्कर करते हुए अपने नर्वस बॉयफ्रेंड की तरफ देखता है और सॉफ्टली मुस्कुराते हुए कहता है दैट्स ओके, ये सब कुछ मेरा फेवरेट है। आई लव इट, थैंक यू। अब संज्ञान जहान के हाथ को पकड़कर अपनी क्लास की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते पर वो अपने दोस्तों को देखते हैं और वैनान की तरफ। संज्ञान जहान की तरफ देखते हुए कहता है तुम क्लास के अंदर चलो जान, मेरे दोस्त के साथ कुछ इशू हो गया है, मैं उसे अभी फिक्स करके आता हूँ। जान अपना सर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहता है मेरे लिए वरीड मत हो, मैं क्लास के अंदर जा रहा हूँ, तुम अपने दोस्तों से मिल सकते हो और मैं भी अपने दोस्त डायलन से मिलने जा रहा हूँ। मगर जान को ये एहसास हो गया था कि उसके और दोस्त के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग किसके वजह से हुआ है, क्योंकि वो वैनन की आंखों में अपने लिए नफरत क्लियरली देख सकता था। हमेशा वैनन उसे ग्लेयर दे रहा था और उसे आई कांटेक्ट से उसे हमेशा प्रताड़ कर रहा था। वो कभी भी ये नहीं सोचता था कि उसके वजह से उन दोनों दोस्तों के बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। संज्ञान मुस्कुराते हुए कहता है तुम श्योर हो? जान संज्ञान को थोड़ा सा पोज करते हुए कहता है तुम जाओ यहाँ से। संज्ञान सहाय करते हुए वहाँ से चला जाता है और कुछ ही दूर में जाकर जोर से चिल्लाते हुए कहता है आई लव यू जान, जिसे सभी सुन सके। हिप्पो भी ये बात सुनकर अपनी आंखें को रोल करते हुए कहता है आई लव यू माई फूड, बस इंतज़ार करो जान, बस मुझे बिलोंग करता है, मैं तुम्हें उसे ज़रूर छीन लूँगा और मैं तुम्हारी जुबान को काट दूँगा अगर दोबारा ऐसी बातें की। वास्टर्ड। इप्पो जो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, वो अपने दांतों को ग्रीट करते हुए बहुत ज़्यादा जेलस और गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ यांगजी जो अपने दोस्तों से बैठकर वह सब कुछ देख रहा था और दूसरा बैनर की तरफ देखकर वो स्माइल करता है। वो बैनर जो टॉप पर लगा हुआ था, सबकी आंखें बस उसी की तरफ था, स्पेशली जान की आंखें। जान उसी की तरफ देखते हुए मन में सोचता है अब वो कौन सा प्लानिंग कर रहा है। वो तो हिप्पो को उसे छीन ही लिया, वो जीत गया है, वो जैसा चाहता था ऐसा ही हो गया। वो जान की लाइफ को पूरी तरह मेजरबल बना दिया था। उसके आंखों में आंसू देखकर वो क्या खुश हो रहा था। पहले तो वो दोनों अच्छे दोस्त थे, वो हमेशा पार्टी में मिला करते थे। मिस्टर वांग और उसकी वाइफ जब भी बाहर कोई पार्टी पर जाते थे हमेशा जान उसके साथ जाता था। यांगजी भी वहीं पर ही रहता था, जो वो दोनों दोस्त बन गए थे। मगर कुछ सालों बाद यांगजी उसे दूर होने लगा था। जान तो ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। हमेशा जान के चारों तरफ लड़के हमेशा खेला करते थे, मगर यांगजी हमेशा वहाँ पर आकर उस सबको दूर करता था। जान को लगता था कि यांगजी उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, मगर बाद में उसे समझ में आया था कि यांगजी बस उसे जेलस है। वो लड़का वो अपने लिए चाहता था, जिसके वजह से वो जान से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। फाइनली जेलस में जो भी यांगजी चाहता था वो जान से बहुत सब कुछ छीन लिया। जान उस बैनर की तरफ देखकर आंखें को रोल करने लगता है। दो कार्स अनाउंस करते हुए कहते हैं लेट्स वेलकम हमारा नेक्स्ट मिसेज वांग यांगजी। उस बैनर में यांगजी और हिप्पो की साथ की फोटो था, जिसमें लिखा गया था कि नेक्स्ट मिस्टर एंड मिसेज वांग हिप्पो। हिप्पो तो वो पिक्चर देखकर पूरी तरह स्टंट हो जाता है। वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है।
इब्बो अपने आप से बात करते हुए कहता है, इस बीच का दिमाग खराब हो गया है। ये क्या कर रहा है? मेरी लाइफ को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई पूरे स्कूल में इसे अनाउंस करने की, इसे ऑफिशियल बनाने के लिए। मैं उसे शादी नहीं करने वाला। मदर, तुमने तो मेरी लाइफ को पूरी तरह बेजोड़ बना दिया है, एक मजाक बना कर रख दिया है। मैं जान से प्यार करता हूँ और उसे शादी करने वाला हूँ। इस बीच को तो मैं आज ही मार ही डालूंगा। इपो का चेस्ट गुस्से से वाइब्रेट करने लगता है। वो जान की तरफ देखता है। जान जो वहीं पर खड़े होकर उस बैनर की तरफ देख रहा था, जिसके आंखों में क्लियरली आंसू दिखाई दे रहा था। जान अपने मन में कहता है, फाइनली अब मैं समझ गया हूँ, तुम मुझे बिलोंग नहीं करते, तुम कभी भी मेरे क्लोज नहीं थे। मुझे अब रियलाइज़ हो गया कि मैं कितना था फैंटेसी में जी रहा था। तुम बस मेरे लिए एक फेरी टेल हो, ड्रीम हो, जो बस सोते वक्त मेरे साथ होता है, और जैसे ही मैं उठता हूँ वो सारा सपना टूट जाता है। मैं सच्चाई से भाग रहा था। मैं अपनी फीलिंग के लिए पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था, अब नहीं। अब मुझे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। जान ये सारी बातें सोचते हुए उसके आंखों में आंसू आ गया था। वो पीछे मुड़ के देखता है, जो हिप्पो बस उसकी तरफ देख रहा था, और वहाँ पर डायलन भी उसके पीछे खड़ा हुआ था। डायलन कहता है, रोना बंद करो। जान कहता है, मैं हमेशा के लिए उसे खो दिया। क्यों? ये बात मुझे इतना हर्ट क्यों कर रहा है? डायलन कहता है, अपने आंसुओं को पोंछ लो, तुम अपने आप को कंट्रोल करो। जान कहता है, मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। डायलन कहता है, संज्ञान की बातें याद करो, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। जान थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाता है। वो कहता है, ये बात मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। ये कहकर वो डायलन के गले लग जाता है और बड़ी जोर से रोने लगता है। वो अपने आंसुओं को ईबो से छुपा रहा था। डायलन उसे अपने से थोड़ा सा दूर करके उसके आंसुओं को वाइप करते हुए कहता है, यहाँ से चलो, हम क्लास के अंदर चलते हैं। ये कहकर वो दोनों अपने क्लास के अंदर चले जाते हैं। ईपो जब वहाँ पर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था, मन में कहता है, क्या वो इन दोनों को डेट कर रहा है? यन और ये अनोइंग गाय। डोंट वरी जान, तुम बस मुझे बिलोंग करते हो, बस राइट टाइम आने दो, मैं तुम्हें अपना जरूर बना लूँगा। ये सोचते हुए ईपो भी अपनी क्लास के अंदर जाने लगता है। यांग जी और उसके दोस्त वहाँ पर खड़े होकर जो सब कुछ देख रहे थे, अब उसके दोस्त यांग जी को भी खींचते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ संज्ञान वैनान के पास जाता है। वैनान जो अपना सर झुका के खड़ा हुआ था और वो संज्ञान की गेज को बस अवॉइड कर रहा था। संज्ञान स्मीक करता है। अब वो दोनों एक साथ कहते हैं, आई एम सॉरी। संज्ञान शक्ल करते हुए वैनान के दोनों हाथ को पकड़ते हुए कहता है, रियली आई एम सॉरी यस्टरडे। मैं जान के बारे में कोई भी बुरा भला नहीं सुनना चाहता था। तुम्हें पता है मैं जान से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसके लिए मैंने कितना ज़्यादा हार्डवर्क किया है। मैं बस यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करो, मगर तुम तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहे थे। वैनान कहता है, मुझे पता है, आई एम सॉरी, मैं तो बस डर गया था। मैं अपने दोस्त को अपने पास रखना चाहता था। तुम मेरे लिए तो टाइम भी नहीं दे रहे थे। संज्ञान मुस्कुराते हुए वैनान के शोल्डर को पैट करते हुए कहता है, कॉमन वैनान, तुम अच्छे से जानते हो मैं हमेशा दोस्त के लिए खड़ा होता हूँ, और तुम तो मेरे भाई जैसे हो, सिबलिंग जैसे। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और हम लोग साथ में कितना ज़्यादा प्रैंक करते थे, और तुमने मेरा कितना ज़्यादा हेल्प किया है जान को अपना बनाने के लिए। कोई भाई दूसरे भाई के साथ ऐसा करता है क्या? तुमने जो मेरे लिए किया है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। वैनान अपने मन में सोचता है, मगर मैं सब कुछ नहीं चाहता। मैं तुम्हारा भाई नहीं बनना चाहता, मैं तुम्हारी वाइफ, तुम्हारा लवर, तुम्हारा सब कुछ बनना चाहता हूँ, मगर मैं हेल्प नहीं कर सकता अपने आप को रोकने से। उस बीच को मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं देख सकता। मैं तुम दोनों को अलग कर दूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मैं उसकी लाइफ को पूरी तरह बर्बाद कर दूँगा, मगर
वो संज्ञान की तरफ देखकर एक बड़ी सी स्माइल देते हुए उसकी बातों पर नोट करता है और कहता है, हाँ मैं कुछ भी तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, अब हम दोनों साथ हैं। संज्ञान ब्रदरली वेनान को अपने गले लगाता है और कहता है, चलो मेरा बेबी क्लास में वेट कर रहा होगा। ये कहकर वो वेनान को साथ लेकर अब क्लास में जाने लगते हैं।